Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 8 of class 7th and we are discussing about the properties of air. मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई रखी थी, जैसे कि आपको बताया था कि प्रेशर एग्जर्ट करता है एयर, उसमें मैंने सब टॉपिक में आप लोगों को बताया था कि ये रिड्यूस करेगा प्रेशर, अगर स्पीड अधिक रहेगी विंड की तो प्रेशर रिड्यूस होगा। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये किसी भी चीज़ को उठाने के लिए, पुल करने के लिए भी स्पीड इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी एयर की, ठीक है। फिर उसी तरीके से मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर स्पीड की बात कर रहे हैं, विंड की बात कर रहे हैं, तो जब भी विंड होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, वैसे ही किसी भी विंड की स्पीड मेज़र करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एनेमोमीटर। एनेमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज़ करके हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि स्पीड विंड की कितनी है। इसके अलावा जो है एक और है कि अगर सपोज़ स्पीड हमें पता चल गया लेकिन विंड का डायरेक्शन किधर है, उसके लिए यूज़ करने के लिए, पता करने के लिए जिसका यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वेदर क्लॉक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर ऐसा क्लॉक बना होता है। ये अगर हम बात करें वेदर क्लॉक की तो ये ऐसा दिखता है और इसके ऊपर, ठीक है, वेदर क्लॉक अगर हम देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये रफ डायग्राम आप लोगों का समझ जाइए कि ये क्लॉक है, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में क्लॉक का इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। मेरा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये इसको बोलते हैं वेदर क्लॉक। इसके यूज़ से हम पता कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, जिस भी डायरेक्शन में इसका फेस होता है उस तरह से हवा चल रही होती है। ये रोटेटेबल होता है, ये रोटेट हो सकता है, ठीक है। एक ये हो गया। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कि एयर क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तक, मतलब मूवमेंट क्रिएट करता है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। इसको पता करने के लिए हमारे पास दो क्वेश्चन उठना चाहिए कि पहला ये है कि हवा मूव कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, ये प्रॉपर्टी है हवा की कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जा रही है। ये तो एक क्यों, क्या हो रहा है ये हमें पता चल गया, लेकिन क्यों हो रहा है, रीज़न ये होता है वो हम डिस्कस करेंगे कि कहीं पे लो प्रेशर क्यों हो रहा है, ये हम पता करेंगे। पहले ये होता है कि हवा की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे ये कि हवा दो टाइप की होगी, या तो गर्म हवा होगी या तो ठंडी हवा होगी। वह भी बोल सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। जब भी हवा को गर्मी मिल रही है यानी सनलाइट मिलता है तो हवा क्या होती है, गर्म होती है। जी हाँ, सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करके हवा क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होने से क्या होगा, वो ऊपर उठेगी। ये पता करने के लिए कि हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, इस बात को देखने के लिए आप अपने घर में पानी को गर्म कर सकते हैं। पानी गर्म करेंगे तो भाप बनेगा और आप देखेंगे कि भाप बन के वो ऊपर उठ रही है। क्यों? क्योंकि हवा, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। उसी तरीके से जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठेगी, वहाँ जहाँ से उठेगी, जहाँ की हवा ऊपर जा रही है वो जगह क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन हो जाएगा। लो प्रेशर जोन मतलब वहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे जगह इधर और इधर की जो हवा होगी, जहाँ का प्रेशर, जहाँ क्या होगा, एयर होगा और इससे ठंडी होगी जो यहाँ पे होगी, वो इसकी तरफ दौड़ेगी, जाएगी। इस तरीके से हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर में एयर का मूवमेंट देखने को मिलता है, ठीक। अब हम बात करेंगे गर्म हवा की। अब ठंडी हवा की बात कर लेते हैं। ठंडी हवा हमेशा क्या होती है, भारी होती है, ठीक। ये पता करने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि जब भी बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ से हवा भाप बन रहा होता है तो आप देखेंगे उसको ऊपर नहीं जाता। ये जैसे कि हवा चल रही हो, जैसे कि एयर, गर्म हवा ऊपर उठती है वेपर बन करके, वैसे ये नहीं जाता। ये ऐसे कुछ ऐसे निकलता है भाप, क्योंकि वो नीचे जा रहा होता है, ओके। साइड से ऐसे भाप निकलते हुए देखते हैं आप, ठीक। और देखने के लिए आप अपने घर में ब्लोअर लगाते हैं और एसी लगाते हैं तो उसका प्लेस डिटरमाइन होता है पहले से। एसी होगा तो ऊपर लगेगा, ब्लोअर होगा तो नीचे लगेगा। रीज़न ये भी होता है कि एसी ऊपर लगाते हैं क्योंकि इससे ठंड हवा आती है, ठंडी हवा निकलने को नीचे जाएगा, रूम को ठंडा इस तरीके से करता है,
ठीक। और ब्लोअर को नीचे लगाते हैं ताकि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाए और रूम को गर्म बना के रखे। तो इस तरीके से जो ठंडी हवा और गर्म हवा का फॉर्मेशन होता है। और ठंडी हवा और गर्म हवा की वजह से ही ये हमारी क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो हम वो उसकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ एयर की। तो गर्म हवा वहाँ से हटेगी, जिसकी वजह से वहाँ का प्रेशर कम होगा, तो उसके बगल बगल वाली जो हवा ठंडी होगी वो इसकी तरफ मूवमेंट इसका उसी तरफ जाएगी। पता करने के लिए अपने एक रूम ले लीजिए, उसको 2 रूम ले लीजिए, आपस में कनेक्ट करके रखिए, बंद है, दोनों में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, ठीक। खोल दीजिए बीच का, क्या होगा? खोलने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में पानी भरा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब बंद कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, एक पानी निकाल दीजिए, खाली है, रूम खाली है। अब हम दोनों को अटैच करके ये बस अब हम खोलेंगे तो क्या होगा, इधर वाला पानी इस तरफ मूवमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, खाली है। अब वो बराबर आने की कोशिश करेगा। अगर दोनों इसमें पूरी तरीके से खाली है और इसमें भरा हुआ है तो क्या होगा, ये मूवमेंट होगा पानी का। उसी तरीके से हवा का भी होता है, पूरी तरह से हवा भरी हुई है, लेकिन कहीं की अगर हवा जाएगी तो प्रेशर वहाँ का कम होगा और हवा इस जगह पे आने की कोशिश करेगी। इस तरीके से कह सकते हैं कि एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।